अगर आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरे भाई। इस वीडियो को आज अगर आप पूरा का पूरा देख लेते हो, कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। बजाय इसके आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और साथ ही साथ एकदम ध्यान लगा करके, ठीक है। क्योंकि आज मैं छोटा मोटा टारगेट नहीं, एक बड़ा टारगेट 95 के एवो का टारगेट रखा हूं, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा टारगेट है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत भी लगती है और साथ ही साथ समय भी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि 90 दिन में 95 के एबव जाना इजी है कि टफ है। तो मेरे भाई, आप अगर मेहनत कर रहे हो और सही गाइडेंस के साथ मेहनत कर रहे हो, तो मेरे भाई 95 के एबव जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं टारगेट लेके चलूंगा 600 में 600। आप लोग सोच रहे होंगे कि 600 में 600 इतना बड़ा टारगेट। आपकी इच्छा है 600 में 550 ले लो, क्योंकि 600 अंक पूर्णांक होता है कक्षा 10 यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो आप 600 में 500 का टारगेट ले लो या 500 प्लस का टारगेट ले लो। तो ओवरऑल मैं टारगेट ऐसा लेके चल रहा हूँ, सबसे इससे ज्यादा का टारगेट कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो 600 बटे 600, ठीक है। इसको आराम से अचीव किया जा सकता है। आप इस वीडियो को मेरे भाई अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, एक ओवरव्यू दे दूं, नहीं तो आप लोग स्किप करके चले जाते हो। तो यहाँ पर देखिए पूरा मैंने फ्रेमवर्क किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये इस सब्जेक्ट का आप देख सकते हो, पूरा हिंदी का है, फिर उसके नीचे संस्कृत का है, अंग्रेजी का है, फिर उसके बाद आगे अन्य सब्जेक्ट का पीछे है, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बजाय इसके आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक जो है, एक तरीके से कह सकते हो कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना ली है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कब क्या कैसे करना है, ठीक है। आपको बस केवल और केवल इस चीज को प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है। तो एक एक करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, इस स्ट्रेटजी को शिद्दत से फॉलो करना। शिद्दत से का मेरे भाई मतलब है कि कोई भी स्ट्रेटजी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर मैं लेके चलता हूँ। हाँ, तो मेरे भाई आपको दिख रहा होगा कि इस स्ट्रेटजी को शिद्दत से फॉलो करना। शिद्दत से फॉलो करने का मतलब ये है कि आपने बहुत सारी स्ट्रेटजी देख ली होंगी, सितंबर से पढ़ करके टॉप करें, अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से। मेरे भाई, चाहे जब से आप जनवरी से पढ़कर भी टॉप कर सकते हैं या एग्जाम के एक दिन भी पढ़ करके टॉप कर सकते हैं, ठीक है। टॉप करने वाले कोई वो नहीं होती। लेकिन आप इस आपके पास समय है तो प्रॉपर समय दीजिए। तो इस सीरीज को शिद्दत से फॉलो करिएगा, तभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, वरना इस वीडियो को काट स्किप करके चले जाइए या हटा दीजिए, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट पर आते हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आप समझ सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में अब जो इतना कम समय है, इसमें केवल और केवल हार्ड वर्क ही काम नहीं आएगा, इसमें आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जिद होना चाहिए लक्ष्य या टारगेट को पाने की। आपके अंदर एक मतलब टारगेट को पाने की एक जिद होनी चाहिए मेरे भाई। ऐसे नहीं कि बस टारगेट आज रख लिया, हो गया, आज मोटिवेट हो गए, बाकी अब हो गया बस, उसके बाद तैयारी तो बाद में होगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको टारगेट को पाने की एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर। उसके बाद आज मौका है, जितना बड़ा टारगेट चाहते हो उसे अपने दिमाग में बिठा लो और दीवार पर लिख कर चिपका दो, ठीक है। ये तो थोड़ा चिंदी चोरी वाला काम है, लेकिन आप अगर दीवार पर मेरे भाई लिख देते हो, लिख करके सेट कर देते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। आपके ब्रेन में जब वो चीजें आपको बार बार दिखाई देंगी, तो आपका ब्रेन उस हिसाब से वर्क करेगा। नहीं तो मेरे भाई वही रील्स स्क्रॉल करना है बस, शॉर्ट वीडियो देखना है बस, यही काम है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे भाई टारगेट को जो है आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट आते हैं, अगर आपने बताए गए बातों को ध्यान से फॉलो कर लिया, ठीक है, तो टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने मेरी बताए गए बातों को प्रॉपर एकदम मतलब ध्यान से अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको टॉप करने से मेरे भाई कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ओवरऑल इन 5 चीजों को आपको ध्यान देना है। ये पांचों चीजें मैं एक बार आपको दिखाया दे रहा हूँ। इन 5 के 5 चीजों को आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि इस पर एकदम मुझे खरे उतरना है आगे आने वाले 90 से 95 दिनों के लिए, ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक बातें तो मैंने इस पीपीटी को जो है रिजल्ट वो क्या कहते हैं टाइम टेबल आने से पहले ही बनाया था इस पीपीटी को। तो ओवरऑल फरवरी से मार्च में होगा पेपर, यानी फरवरी से मार्च तक चलेगा। यानी फरवरी आपको पता हो चल ही गया होगा, 18 फरवरी से 12 मार्च तक आपका एग्जाम होना है, ठीक है। जिन्होंने संस्कृत लिया है तो उनका 28 फरवरी तक ही फिनिश हो जाएगा पेपर, ठीक है, 10 दिनों में। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट, प्री बोर्ड एग्जाम जनवरी में होगा। वो ये हर साल लगभग इसी तरीके से जो है होता है। तो ओवरऑल मैंने डेट्स भी आपको बता दी, 18 फरवरी, यानी आपके पास केवल और केवल 90 से 95 दिन का समय बचा हुआ है मेरे मित्र, ठीक है। 90 से 95 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप इन दिनों को ऐसे ही जाया मत जाने दीजिए। इस पर अगर आप मेहनत करते हो तो आराम से आ जाएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है 90-95 लाना, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट, क्योंकि बचे हुए दिनों में आप क्या करेंगे रिवीजन, तो मैं आपके पास सही सलामत 70 से 80 दिन मान के चलो, 70 डेज, 80 भी काट दो, 70 डेज केवल और केवल आपके पास है। बाकी के 20 दिन, 20 से जो 25 दिन है वो उसको आप रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें रिवीजन और टेस्ट पर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में दीजिए। तो ये एक बेसिक बातें हो गई। यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर आपको बता दिया कि किस तरीके से फॉलो करना है, लक्ष्य को थोड़ा मोटिवेट कर दिया एक तरीके से कह सकते हो। वैसे मैं इसका बहुत ही इस पर बहुत जोर नहीं देता, क्योंकि अगर पढ़ना होता है जिस विद्यार्थी को, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, ठीक है। तो मुझे उसको करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, ये बताने की जरूरत थी, बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। आपका एग्जाम कब है, क्या चीजें कैसे हैं, अगर अभी तक नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद कितना दिन बचा है, कितना दिन आपको किस तरीके से करना है, 70 दिन। एक यहाँ से केवल और केवल मैं 2 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। आपके पास केवल और केवल पढ़ने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए 70 दिन है। बाकी लास्ट के 25 दिन आपको जो है कह सकते हो रिवीजन के लिए और टेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स आपने समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने मेन जो है स्ट्रेटजी के ऊपर, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत करके इसको तैयार किया है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका एक तरीके से बोर्ड एग्जाम का तो टाइम टेबल आ गया, लेकिन आप किस तरीके से तैयारी करोगे उसका टाइम टेबल अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे 90 दिन आप किस तरीके से पढ़ेंगे, आपका फ्लो क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टेबल आपको सबसे पहले ये चीजें जान लेनी है, जो कीवर्ड्स हैं। एम फॉर मंडे, टी फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और उसके बाद एक एस आता है संडे। संडे को तो एक तरीके से समझ लो टेस्ट ही रहेगा, ठीक है। तो संडे को फ्री है एक तरीके से। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा है MWF ETS। तो ये चीज आप समझ सकते हो। MWF का मतलब क्या है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ठीक है। ये एक सेक्शन हो गया। उसके बाद ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ठीक है। तो ये 3 दिन, 3-3 दिन के मैंने सेक्शंस में डिवाइड किए हैं सब्जेक्ट्स को, ठीक है। किस दिन किस तरीके से पढ़ना है इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसको मैं आपको अभी डिटेल में समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। एक सेकंड में हट जाता हूँ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट आई होप कि ले लिया होगा। तो मैं आगे आपको इस चीज को मैं अच्छे से समझा देता हूँ क्या है ये चीज। उसके बाद पहला पॉइंट क्या है, हिंदी। हिंदी 1 घंटे आपको डेली पढ़ना है, 45+15, ठीक है। 45 मिनट आपको पढ़ना है, 15 मिनट उसको रिकैप करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इन 3 दिनों में आपको क्या करना है, हिंदी पढ़ना है, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को अंग्रेजी पढ़ना है 1 घंटे उसी टाइम में, ठीक है, टाइम फ्रेम में। अब दूसरा है, 1 घंटे आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत या कला, अगर मंडे का डेट है। और उसके बाद अगर वही ट्यूसडे का है तो उस दिन आप सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ देर में आप समझ जाएंगे इसके साथ। अभी नया है आप लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे लेकिन कुछ स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है। कुछ देर में अच्छे से ये डाइजेस्ट हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। उसके बाद विज्ञान, और विज्ञान को क्या करना है, डेली पढ़ना है। इसमें एक ग्लिच है, या कह सकते हो कि एक जो है अच्छी चीज कह सकते हो, क्योंकि विज्ञान क्या है, एक बड़ा सब सिलेबस है विज्ञान का। संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी का छोटा सिलेबस है। इसलिए मैंने हफ्ते में 3-3 दिन देने को कहा है, ठीक है, अल्टरनेट डेज पर, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे वो 4 सब्जेक्ट को अलग अलग दिन पे देना है, अल्टरनेट डेज पर।
और वहीं विज्ञान और गणित को, ठीक है मेरे भाई, विज्ञान और गणित को डेली पढ़ना है, समझ रहे हो कि नहीं, डेली। उसके बाद विज्ञान पर 1 घंटा देना है, वही चाहे वो ट्यूसडे हो, चाहे मंडे संडे मंडे मतलब सॉरी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 6 के 6 दिन आपको विज्ञान पढ़ना है और 6 के 6 दिन गणित पढ़ना है। कितने घंटे? 2 घंटे। 60 + 60 मैंने लिखा है, 60 मिनट आप क्या पढ़ेंगे? थ्योरी या इंट्रोडक्शन पार्ट, उसका जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद 60 मिनट जो है आप क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस पर आप क्या करेंगे? कंसेप्ट पढ़ेंगे और यहाँ पर आप करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज आप आई होप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसको 2 घंटे देना है, विज्ञान को 1 घंटे डेली देना है, संस्कृत को 1 घंटे देना है अल्टरनेट डेज पर, सामाजिक विज्ञान को 1 ही घंटे देना है अल्टरनेट डेज पर, और वही अंग्रेजी को भी और हिंदी को भी, ठीक है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से आपको इसको समझना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले उसके पहले एक चीज और बता दूं, ये रिवीजन प्लस टेस्ट आपको देना है 1 घंटे 30-30 मिनट का रिवीजन प्लस टेस्ट आप, यानी ये ओवरऑल हर दिन इसको करना है, पांचवा जो टाइप पार्ट है, हर दिन इस चीज को आपको करना है। तो ओवरऑल एक दिन में आपको कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, जोड़ सकते हो। 1 घंटे, 2 1 3 घंटे, 3 3 6 घंटे, ओवरऑल मेरे भाई आपको 6 घंटे पढ़ना है। आज से कंसिस्टेंटली 6 घंटे पढ़ो, जो प्रतिशत परसेंटेज आप चाहोगे वो परसेंटेज पाओगे, ठीक है। केवल और केवल 6 घंटे पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। इस वीडियो में यहाँ तक आए हो तो लास्ट तक देख के जाओ, बहुत ही मजा आएगा। यहाँ तक अगर पहुंच गए हो तो मतलब आप बहुत समझ लीजिए एक लकी स्टूडेंट हो। उसके बाद 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आगे मैं आपको अभी बताया था कि किस तरीके से आपको एग्जाम्पल अभी बताने वाला था, तो मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज आज मंडे है, ठीक है। अब मंडे के दिन मुझे क्या करना है, ठीक है। तो मंडे के दिन आप देख सकते हो, इस वाले कॉलम को फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो हिंदी, संस्कृत या कला, आपने संस्कृत लिया होगा या कला लिया होगा या संगीत लिया होगा, ठीक है। आपने हिंदी की बुक ले ली या हिंदी का जो भी स्टडी मटेरियल है, उसके बाद संस्कृत का ले लिया, विज्ञान गणित का ले लिया, और बस कितना लेना है आपको? 4 सब्जेक्ट। एक दिन में केवल और केवल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद सपोज आपने 4 सब्जेक्ट लिया, अब आपने अपना जो भी टाइम टेबल बनाया है, सुबह 1 घंटे पढ़ना है, शाम को 2 घंटे 3 घंटे, तो ओवरऑल आपको 6 घंटे देना है, ठीक है। लेकिन हाँ, रिवीजन और टेस्ट को आप रात को रखना, लास्ट में जब आप सोने जाओगे उसी टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर लो, एक छोटा सा स्मॉल टेस्ट दे दो किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बाद आप आराम से सो जाओ, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है। अब यहाँ पे मंडे के दिन आ गया, या सोमवार का दिन, उस दिन आपको क्या करना है? आपने 4 बुक्स ले ली या 4 सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल ले लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आराम से उस बुक को एक कॉर्नर में रखेंगे। अब उसके बाद जब भी आपका, आपने जो भी शेड्यूल रखा होगा कि इस घंटे में मुझे हिंदी पढ़ना है, सपोज 1 घंटे का आपने शेड्यूल रखा है अपने लिए, ठीक है। तो उसमें आप सपोज हिंदी का कॉपी खोलेंगे या किताब खोलेंगे, पढ़ेंगे 1 घंटे 45 मिनट, उसको फिर से दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप संस्कृत या कला लिए होंगे, फिर संस्कृत को खोलेंगे, उसको भी 45 मिनट पढ़ना है, दोबारा से फिर से रिवाइज करना है 15 मिनट, उसके बाद उसको रख देंगे। फिर आप साइंस पर आएंगे, वही काम साइंस के लिए। फिर मैथमेटिक्स पर आएंगे, आप लेक्चर देखना है, 1 घंटे में लेक्चर देख लो थोड़ा बहुत, और जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको कर लो। उसके बाद आप बाकी के 1 घंटे फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक। यहाँ तक आपका पढ़ाई हो गया। अब लास्ट में आपके बचे 1 घंटे, ठीक है। अब उसको आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो भी चारों बुक्स थी उसको बारी बारी से खोलना है, फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। यानी आप क्या किए, यहाँ पर 15-15 मिनट जो अलग से रिवीजन किए वो तो किए ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपने टेस्ट दिया और 30 मिनट का रिवीजन किया मेरे भाई, यानी एक ही दिन में 2 बार रिवीजन। आप समझ सकते हो कि रिवीजन, देखो रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक नहीं आएंगे, क्योंकि प्रेशर इतना होता है मेरे भाई, मैंने भी देखा है। आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आओगे, आता हुआ क्वेश्चन जो आपको आता रहेगा, बहुत बार पढ़े होगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? प्रेशर रहता है। इसलिए आप जितनी बार रिवीजन करोगे ना, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप फटाफट से लिखते जाओगे, ठीक है। तो इन चीजों को खासा ध्यान रखना। और हाँ, अब इस प्रेशर को किस तरीके से टैकल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर आपको दिख रहा होगा ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर 9598509664। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो #मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके, तो मैं मेरे भाई इस सीरीज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करा दूंगा। और इसमें मैं मेनली यही करता हूँ कि आपको गाइड करूंगा, ठीक है, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम को टैकल करना है, उसमें अच्छे से अच्छा अंक लाना है, ठीक है।
और उसी के साथ साथ मैं आपका टेस्ट भी लिया करूंगा इसमें, ठीक है, वीकली टेस्ट, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो गई। संडे के दिन को भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। संडे मेरे नाम कर देना, बाकी 6 दिन आप अपने हिसाब से पढ़ना, जो कि मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप नहीं समझ पा रहे हो, दोबारा से देखो, क्योंकि आज इसी स्ट्रेटजी के दम पर अगर आप 90 दिन मेहनत कर लेते हो मेरे भाई, समझ लीजिए कि जो भी डिजायर्ड स्कोर से भी ज्यादा स्कोर आप पाएंगे, ठीक है। तो इस पर आप बिल्कुल भी फोकस करना। वीडियो की लेंथ थोड़ा सा लंबी होगी, क्योंकि मेरे भाई बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी आ रही है आप लोगों के लिए। तो बहुत दिनों से मैंने इस पर काम किया है, बहुत अच्छे से फोकस से काम किया है। जो भी मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में त्रुटियां की थी, उसको मैंने सुधार करके यहाँ पर चीजें को रखा है। तो मेरे भाई, इसको आप प्रॉपर फॉलो कीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक पाइए, ठीक है। अब उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, एग्जाम्पल से आप समझ गए। अब वही, अब जैसे मंगलवार आ गया, ठीक है, अगले दिन आप क्या करेंगे, केवल और केवल 2 किताब को हटा देंगे, हिंदी या और संस्कृत या कला को, ठीक है। आपने उन बुक्स को हटाया, उसकी जगह पर अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के स्टडी मटेरियल्स को रख दिया अपने पास। उसके बाद वही प्रोसेस आपको फिर से फॉलो करना है। फिर अगले दिन क्या करना है, उन दोनों बुक्स को हटा करके अगले दिन नहीं, उसी शाम को या रात को इस काम को करना है। सोने से पहले रिवीजन किया, टेस्ट दिया, उसके बाद आपने फिर से अपने बुक्स को फिर से एक्सचेंज करके रख दिया अब कल के लिए, ठीक है। कल के लिए आपने शेड्यूल बनाया, जो भी टारगेट आपका कंप्लीट करना है। और अगर हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि डेली आप सर या भैया आप टारगेट दीजिए, तो मेरे भाई मैंने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर जो है शॉर्ट वीडियो में डेली डे 1 डे 2 करके #90 सीरीज फॉलो करो मेरे भाई, क्योंकि वो मतलब 90 दिन में 90 पार का मतलब वो सीरीज ही है। उसमें मैंने आपको डेली टारगेट दिया है, हर दिन टारगेट है 5 या 6 टारगेट्स है, वही जो भी 4 टारगेट कह लो, यही 4 टारगेट, यही आपको करना है। डेली एक वीडियो देखो, उसको उन टारगेट्स को लिख लो अपने कॉपी में और उसको फॉलो करो, या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। उसको फॉलो करो, उसको बाद में मैं डिस्कस करूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। तो वो वीडियो की लेंथ वैसे ही ज्यादा हो गई, ऑलमोस्ट 18 मिनट हो चुके हैं। तो उसके बाद हाँ, अब बारी आती है संडे की। हफ्ते भर का रिवीजन और पूरे हफ्ते में आपने जो भी पढ़ा उसका टेस्ट दो मेरे भाई। रिलैक्स का टाइम गया, क्योंकि आपने जो भी मस्ती करी है, आप जीरो पर भी हो, उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप एकदम माइनस में हो, उसके लिए भी वीडियो है ये, ठीक है। तो आपको संडे को भी मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी स्पोर्ट्स को या अपने जो ऑनलाइन गेम है या रील शॉर्ट्स है, उसको थोड़ा सा स्किप करो मेरे भाई, इस पर फोकस करो अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर चाहते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो भी पढ़ा उसका आप आराम से टेस्ट देना संडे को, ठीक है। अब टेस्ट कहाँ दोगे, कैसे दोगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, आपके घर पे टेस्ट लेने वाला कोई नहीं है और आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने एक जो है तोड़ निकाला हुआ है। तो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए और कॉपी, यानी जो टेस्ट की कॉपी है उसको चेक करने के लिए, जांचने के लिए, हमारा मार्क बूस्टर सीरीज या व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें मेरे भाई। वही व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैंने पहले ही बता दिया, यही काम आपको करना है। तो आपको जो है टेस्ट की भी टेंशन मैंने दूर कर दी, ठीक है। आप समझ सकते हो, टेस्ट मैं लूंगा, आपको टेस्ट के लिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। और टेस्ट से डरो भी मत मेरे भाई, मैं यहाँ पे ऑनलाइन में हूँ, आपको तो मारूंगा तो मार तो सकता नहीं, ठीक है। तो आप टेस्ट देने से घबराओ घबराओ मत। और ना ही मैं आपका जो है टेस्ट का जो है रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ आपके जो है दोस्तों के सामने, ठीक है। तो आप इससे बच सकते हो, आराम से आप टेस्ट दो। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहोगे तो आपका टेस्ट जो है, टेस्ट की कॉपी मैं यूट्यूब वीडियो पर भी अपलोड करूंगा, यूट्यूब पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी कह लो, ठीक है, उस पर भी अपलोड करूंगा। अगर आपने अच्छा भी लिखा होगा, खराब भी, अगर आप चाहते हो कि भैया मेरा जो है ये टेस्ट की कॉपी अपलोड कीजिए यूट्यूब चैनल पर, तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, चेक करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, आप बस टेस्ट दीजिए, मेहनत कीजिए मेरे भाई, क्योंकि मेहनत करोगे तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे, ये आप जान लो, ठीक है। उसके बाद अब ये तो मैंने आपको यहाँ पर टाइम टेबल बता दिया कि कितने घंटे किस तरीके से पढ़ना है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, ठीक है। ये चीजें भी तो आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर लिख करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेकेंड थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। हाँ, तो पहला पॉइंट हिंदी का सब्जेक्ट है, आपको किस तरीके से पढ़ना है। MWF मैंने वहां पर बताया, अभी मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हिंदी MWF, ठीक है। तो यहाँ पर MWF इस दिन आपको हिंदी पढ़ना है, ठीक। अब उसके बाद
आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पर आप अब मत देखिए कि पहला चैप्टर मित्रता है, फिर ममता पढ़ूं, फिर उसके बाद आगे ये वो 3 5 करते रहोगे तो हो गया फिर काम, ठीक है। आपको केवल और केवल सबसे पहले किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। हाई वेटेज चैप्टर, लो इनपुट हाई आउटपुट, मतलब समझ रहे हो कि कम मेहनत में ज्यादा अंक की प्राप्ति हो, इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस पर जो है फोकस कीजिए। एक सेकंड, थोड़ा समय अपने जो है, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा वो स्पेस ले रहा था। तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपको जो है निबंध लेखन पढ़ना है। निबंध लेखन क्योंकि 6 अंक का आता है जहां तक, और कक्षा 12 में तो 9 अंक का आता है, लेकिन इसमें 6 अंक आता है क्योंकि 70 ही पूर्ण अंक है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे पत्र लेखन जो कि 4 नंबर का आता है। ये छोटा टॉपिक है, एक एक दिन में आप चाहोगे तो दोनों पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपके पास एक ही घंटे पढ़ना है तो मेरे भाई इसको जो है छोड़ दो। निबंध एक दिन पढ़ लो, एक दो दिन पत्र लेखन पे दे दोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व, रसचंद्र अलंकार आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, तद्युष्मद रूप, ठीक है। उसके बाद शब्द रूप और धातु रूप पर आना है, यानी इस तरीके से आपको पढ़ना है। पहले आपको ये पढ़ना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अनिवार्य संस्कृत, फिर श्लोक, खंड काव्य, तो इस तरीके से। अब उसके बाद सबसे लास्ट में या डेली 15 से 20 मिनट आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में का आप मतलब समझ रहे हो। अब आप अगर सोच रहे हो कि हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, यानी जो एमसीक्यू में आता है 10 अंक का, ठीक है। गद्य साहित्य के इतिहास से 5 नंबर का आता है, पद्य साहित्य के इतिहास से 5 नंबर का, तो ओवरऑल 10 अंक के आते हैं। तो इस टॉपिक को अगर आप 600 एमसीक्यू पढ़ के जाते हो या 1000 एमसीक्यू पढ़ के जाते हो तो 10 में 10 नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे भाई अ, कोई स्टूडेंट है, सपोज उसने 200 पढ़ा है या 100 ही पढ़ा है या 50 ही मान लो, ठीक है, पढ़ा है, वो 10 में 10 कर लेगा, आप नहीं कर पाओगे। बजाय इसके आपने 600 एमसीक्यूज को टारगेट किया है, या हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास में। क्यों मेरे भाई, आप जानते हो, क्योंकि एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को कहाँ से उठा लेगा, इसका कोई पता नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको साइड में हटा दो, या आप जो है डेली 10 से 15 से 20 मिनट इस पे दे सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूँ। आप चाहो तो दे दो, लेकिन आप इतना 200 के करीब पढ़ के जाओ इसको, गद्य पद्य साहित्य के इतिहास को, यही बहुत है, ठीक है। इसके आगे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत आपके लिए समझ लो कि बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस हो जाएगा फिर हिंदी का। यही इन्हीं दो चीज को अगर हटा दो, पद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्य वाला तो आप पढ़ लो, गद्य वाला तो बहुत इजी है, लेकिन पद्य वाली जब बारी आती है, 13 से 14 चैप्टर है, आप समझ सकते हो, ठीक है। 13 से 14 चैप्टर है, उसको जब आप पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो उस पर ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। लास्ट में दो शुरू के 2 चैप्टर पढ़ दो अच्छे से, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो भगवान भरोसे, ठीक है। इस चीज को आप फॉलो करना। पढ़ने का तो सभी पढ़ना, अगर आपके पास समय है तो पढ़ लेना, नहीं है तो मेरे भाई छोड़ देना, स्किप कर देना, क्योंकि इन्हीं 5 से 10 नंबर के चक्कर में आप क्या करोगे, बाकी के जो है सवालों को छोड़ करके चले आओगे आप, 5 नंबर के चक्कर में 50 नंबर का नुकसान कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए इसको लास्ट में आपको करना है, ठीक है। और मेरे भाई हिंदी को डेली 1 घंटे पढ़ना है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, 45 + 15 करके 45 मिनट आपको पढ़ना है, 15 मिनट रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद अब हिंदी काट दो, संस्कृत पर आते हैं। संस्कृत, संस्कृत या कला कह लो आप, जो भी लिए होगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर MWF में ये भी पढ़ना है, इस दिन आप संस्कृत या कला पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका #T90 सीरीज फॉलो करो। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं कि पहले कौन सा पढ़ना है बाद में कौन सा, अगर आप चाहते हो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, क्योंकि कमेंट बॉक्स में टाइप करो तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है, संस्कृत में, ठीक है। और वीडियो बना दूंगा उस पर। और सबसे अच्छा तरीका मेरे भाई, क्यों इतना झमेला ले रहे हो, #T90 सीरीज फॉलो करो प्रॉपर, आराम से हो जाएगा यार। इसमें मैंने डेली टारगेट्स दिए हैं, आराम से हो जाएगा एकदम भी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे मित्र। उसके बाद या आप फ्री मार्क बूस्टर सीरीज में ज्वाइन हो जाओ, दोनों कर लो, ये भी करो ये भी करो। ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, फ्री में है मेरे भाई। अब फ्री की चीज है, और एक तो आप यूपी वाले हो तो भाई अगर इसको छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद केवल 1 घंटे इसको भी पढ़ना है, संस्कृत या कला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब अगला पॉइंट इंग्लिश का है, अंग्रेजी।
इसको टीटीएस में देना है। इस दिन आपको अंग्रेजी पढ़ना है। टीटीएस आप समझ रहे हो इसका फुल फॉर्म, मैं अगर नहीं मैं फिर से बता देता हूँ। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो पहला सबसे पहले आपको रीडिंग व राइटिंग पर ध्यान देना है। रीडिंग व राइटिंग का मतलब समझ रहे हो, यानी कि इसका मतलब लेटर राइटिंग व आर्टिकल राइटिंग, ई राइटिंग सेक्शन का हो गया। अनसीन पैसेजेस पर ध्यान दो, ये रीडिंग सेक्शन का हो गया, ठीक है। तो अनसीन पैसेज पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये रीडिंग सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर राइटिंग सेक्शन कवर करना है तो लेटर व आर्टिकल, इसको तो पहले आप कवर कर लो। अब बारी आती है ग्रामर और लिटरेचर की, ठीक है। ग्रामर और लिटरेचर पर ध्यान दो। इसके लिए एमसीक्यू की भर भर कर प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। भर करके प्रैक्टिस करो ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर में मोस्टली आपको क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा। और दो तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका जो है आपको लिखना होता है, ठीक है। तो लिखने वाला बाद में प्रैक्टिस करना है, आप करते रहना साथ ही साथ। लेकिन एमसीक्यू की मोस्टली प्रैक्टिस करना, क्योंकि 10 नंबर का एमसीक्यू आता है ग्रामर सेक्शन से, ठीक है। तो इस पर आप जो है ज्यादा पकड़ बनाना, कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है बहुविकल्पी प्रश्न की तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर पर आपको ध्यान देना है। लिटरेचर सेक्शन भी 35 नंबर का आता है। तो इसके लिए लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करो, प्रोज प्लस सप्लीमेंट्री के लिए, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे लिटरेचर में देखो, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री। तो प्रोज और सप्लीमेंट्री रीडर जो है, इसमें आप क्या करोगे, लॉन्ग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आप क्या करो कि जैसे एक प्रोज का ले लो, एक सप्लीमेंट्री का, उन दोनों चैप्टर्स को उठाओ। एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रोज में ले लो पहले चैप्टर का, एक लॉन्ग क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में ले लो। उसको आराम से याद कर लो। एक एक क्वेश्चन डेली, एक एक क्वेश्चन पढ़ो लॉन्ग वाला, ठीक है। हर चैप्टर से लगभग 3 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। हर चैप्टर से 2 से 3 पढ़ो, बहुत हो जाएगा यार, करके आ जाओगे। क्योंकि अथवा करके देता है, आप एक ना एक फंस जाएगा उसमें से, तो हो जाएगा उस पर, ठीक है। अगर आप उसको उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर भी बना दूंगा, बस आप कमेंट में टाइप करो, ठीक है मेरे भाई। जो भी कमेंट करोगे मैं उसको अच्छे से देखूंगा और उस पर जो है वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके बाद पोयम व सेंट्रल आइडिया अच्छे से रट लो, ठीक है मेरे भाई। जो पोयम है और सेंट्रल आइडिया है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ये आपका पोएट्री सेक्शन हो गया, ठीक है। पोएट्री सेक्शन में ये कार्य करना है। अब 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, बाकी के 3 सब्जेक्ट्स आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, सामाजिक विज्ञान। टीटीएस इस दिन सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप वाइज मैंने डिवाइड किया, स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या करना है, टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार करना है फ्रॉम जीरो टू ज्यादा। मेरे चैनल का नाम है, मैं भी पहले दे रहा हूँ, जीरो टू ज्यादा मेरे चैनल का ही नाम है, ठीक है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो या आप सर्च करिएगा कि जो है टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीरो टू ज्यादा, या बाई जीरो टू ज्यादा, जो भी लिखेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा वीडियो। अब उस पर आप क्लिक करो। मैंने जो भी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हुए हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिख लो। उन 40 के 40 टॉपिक्स को आप तैयार कर लो, ठीक है। 40 के 40 टॉपिक्स को आप तैयार कर लो, उसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब आपका बचता है दूसरा जो है पार्ट, उसको हम कहते हैं एमसीक्यू सीरीज फॉलो करना है। देखो ये कौन सा हो गया, वर्णनात्मक प्रश्न जो कि आता है। दूसरे स्टेप में आपको एमसीक्यू सीरीज फॉलो करना है, जो कि मैंने फ्रॉम जेड जेड यानी जीरो टू ज्यादा, ठीक है, यही मेरा चैनल, तो शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज एकदम पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। पूरा का पूरा 20, हर चैप्टर में 20 एमसीक्यू मैंने पढ़ाया हुआ है। तो 22 बिसाब में लगभग 450 के करीब एमसीक्यू मैंने बता रखा है। 10-10 मिनट की वीडियो, बहुत लंबी वीडियो नहीं है। 10 मिनट में 20 एमसीक्यू, डेली आप एक एक वीडियो देखो, 22 दिन में कवर हो जाएगा, 3 से 4 हफ्ते में फिनिश, ठीक है। 20 नंबर यहाँ पर भी आपके फिनिश के हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 3, मैपिंग पर फोकस करना है। इसकी इसकी जो है टेंशन आप भूल जाओ। इसको मैं जीरो टू ज्यादा अभी तो नहीं डाला हूँ, आने वाले टाइम पे या आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि इस चैनल पर ये जो है टॉपिक पड़ा हुआ आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैपिंग की टेंशन मत लो, मैं तैयार करवा दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और जियोग्राफी के लिए एक, ठीक है। हिस्ट्री और जियोग्राफी इन्हीं 2 टॉपिक से आता है, इतिहास और भूगोल से, ठीक है। 5-5 नंबर के। तो मैं इसको तैयार करवा दूंगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और इसमें जो है मैंने जो भी प्रश्न रखे हैं एकदम चुन करके रखे हैं। आप इसको तैयार कर ले तो इससे बाहर नहीं आएगा, 20 में 20 करके आओगे, ठीक। उसके बाद आगे आते हैं अ, 5वां, विज्ञान।
1 घंटे आपको विज्ञान को भी रोज देना है, रोज 1 घंटे, ठीक है। टीटी एसएमडब्ल्यू इसमें नहीं चलेगा, इसमें डेली आपको पढ़ना है 6 के 6 दिन। इस विषय को आपको डेली पढ़ना है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने सभी चीजें लगभग लिख दिया हूँ मैं। जो आगे बोलने वाला होता हूँ वो पहले ही लिखा रहता है। स्टेप 1, टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को रट लेना है। हाँ, ये भी मैंने जीरो टू ज्यादा चैनल पर या मैंने इस चैनल पर बताया है, ठीक है। तो आप फिर से सर्च करना टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम जीरो टू ज्यादा या बाय जीरो टू ज्यादा, तो चैनल पर आ जाएगा। उन टॉपिक्स को आप फिर से लिख लेना अपने जो है कॉपी में, और उन टॉपिक को डेली एक एक करके पढ़ लेना। इससे आपका वर्णनात्मक प्रश्न फिनिश हो जाएगा। अब बारी आती है एमसीक्यू, जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसके लिए मैंने फिर से पढ़ा रखा है। 13 वीडियो बनाए हैं, 13 चैप्टर है विज्ञान में, तो 13 वीडियो में लगभग 30-30 एमसीक्यू मैंने रखा है। 13-39 लगभग 390 या 400 के करीब आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, उसको तैयार कर लो, उसी में से आएगा, ठीक है। उस पर भी मैंने रिसर्च करी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ तक हो गई विज्ञान के लिए। मैक्सिमम चीजें मैंने अब बता रखी हैं, और अभी चैनल पर बहुत सारी चीजें अपलोड होनी बाकी हैं। इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और इस चैनल पर बने रहिए, ठीक है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चैनल पर आप बने रहेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब गणित की बारी आती है मेरे मित्र। गणित छठा, फटाफट से वीडियो फिनिश करते हैं, ऑलमोस्ट 35 मिनट में हो गया है। 2 घंटे रोज पढ़ना है गणित को, ठीक है, वो तो मैंने पहले ही बताया। हाँ, ये की पॉइंट है कि गणित में जो एनसीईआरटी आपने नाम सुना ही होगा, नुसरत, एनसीईआरटी, इसमें 450 क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, जो न्यू एनसीईआरटी है। 450 सवाल, एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन प्लस थियरम मिला करके, समझ रहे हो कहने का मतलब, जो है एग्जाम्पल, क्वेश्चन और थियरम, ये तीनों चीजें मिला करके 450 से कम का सवाल है। समझ रहे हो, केवल और केवल इतना सवाल। अगर आपके पास कितना दिन बचा हुआ है, 90 दिन बचा हुआ है, और कितने सवाल हैं, 450 सवाल है। जीरो से जीरो कटा, 9 पचे 45, 5 क्वेश्चन आप डेली पढ़ते हो मेरे भाई। समझ रहे हो, सीधा सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स में टॉप करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन। 5 सवाल आप डेली क्या करो, 10 सवाल सॉल्व करो। 10 सवाल का मतलब 5 सवाल हल करो, 5 दोबारा से सॉल्व करो, यानी 2 बार जब तक सॉल्व नहीं करोगे तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जब तक दोबारा से जब सॉल्व करोगे तो आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। आप पहले पहला दूसरा चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लो, उसके बाद आप तीसरे चैप्टर पर जब जाना, डेली तीसरे चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके बाद पहले चैप्टर का 5 क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, इस तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझ रहे हो, 60 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दिया था आपको 60 मिनट, उसमें आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन केवल और केवल सॉल्व करना है। 10 क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी आ रहा है, थियरम भी आ रहा है, और जो है आपका जो भी होगा बाकी सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद पहला, सबसे पहले केवल एनसीईआरटी पढ़ो और उसके सभी प्रश्नावली के प्रश्नों व उदाहरण को हल करो, क्योंकि यहाँ से 95% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 100 भी कह सकते हो, लेकिन जब से ये बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं, क्योंकि ये बाहर से आते हैं, खुद से डिजाइन होते हैं मैनिपुलेट करके, अंक को बदल करके, ठीक है। तो 95% कह लो पेपर यहीं से आता है, ठीक है, एनसीईआरटी से ही आता है। तो इसको आप गांठ बांध लो, इसी बुक को पढ़ना है, ज्यादा 3-5 मत करो। बहुत सारी अच्छी कठिन कठिन किताबों को पढ़ने का टाइम गया, मोटी मोटी किताबों को पढ़ने का टाइम गया मेरे भाई। केवल और केवल एनसीईआरटी पर ध्यान दो, एक बुक, ठीक। उसके बाद किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीछे मत भागो, केवल एनसीईआरटी के सभी सवाल, प्रमेय, उदाहरण को रट लो। एक बार पढ़ लो, फिर दोबारा से रट लो। मैं सीधा सा बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, अभी टाइम कम है। अगर आप कंसेप्ट को समझो उसके बाद आप रट लो, जब तक आप रटोगे नहीं तब तक जो है फास्ट, अगर जब तक आप फास्ट, देखो, एक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक होता है, दूसरा होता है क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करना। जब तक आपको फास्ट अगर सॉल्व करना है, उसके लिए आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको रटने के लिए कह रहा हूँ, ये आप सोच रहे हो कि रटने के लिए नहीं, आप समझ जाओगे, जब 2 बार सॉल्व करोगे ना खुद रट जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 2-3 बार जब आप सॉल्व कर लोगे सवाल को, खुद रट जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट, टेस्ट दो, इसी से आपका रिवीजन हो जाएगा। जब आप टेस्ट दोगे, मैं जो मार्क बूस्टर सीरीज में टेस्ट लूंगा, आप उसी टेस्ट के साथ साथ थ्रू रिवीजन हो जाएगा, तो आप रिवीजन की टेंशन बिल्कुल भी मत लो मैथमेटिक्स में, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए आपको डेली रिवीजन करना है, मैथमेटिक्स के लिए मैं हूँ, टेस्ट लेता रहूंगा और रिवीजन होता रहेगा, बजाय इसके आपको ज्वाइंट फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 7वां जो कि आखिरी पॉइंट है, टेस्ट व रिवीजन, ठीक है।
इसके लिए मैं अभी फिर से आपको बता देता हूँ, रिवीजन प्लस टेस्ट हर दिन 1 घंटे। मैंने 1 घंटे इसी के लिए रखा है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिवीजन प्लस टेस्ट 1 घंटे 30 + 30 मिनट रिवीजन प्लस टेस्ट हर दिन आपको देना है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, रविवार को केवल टेस्ट दो और रिवीजन करो, संडे को यही काम करना है। उसके बाद आखिरी के 1 महीने टेस्ट दो और पीवाईक्यू सॉल्व करो। 1 महीने कह लो, या मैंने जो अभी पीछे बताया था 25 दिन, ठीक है। 25 दिन आप क्या करना है, केवल और केवल टेस्ट देना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और उसके लिए मेरे भाई ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीट टेस्ट आप वहां पर, ये नहीं कि बहुविकल्पीय टेस्ट होगा आपका, वहां पर प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, वर्णनात्मक प्रश्नों का टेस्ट होगा और उसकी कॉपी भी चेक की जाएगी। और आप चाहेंगे तो आपका जो है आपकी कॉपी को ऑनलाइन या इस यूट्यूब चैनल पर जो है पोस्ट भी किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो टेस्ट और रिवीजन के लिए ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज और इस चैनल पर आप बने रहिए इसी तरीके के कंटेंट के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो ओवरऑल वीडियो लगभग 37-38 मिनट का हो चुका है, तो लगभग काट पीट के लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो जा रहा है, तो लंबा लेंथ है। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है, अगर कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आया दोबारा से देखिए और इसी स्ट्रेटजी पर काम कीजिए, 72 स्ट्रेटजी के पीछे मत भागिए, ठीक है। तो ओवरऑल बस यही स्ट्रेटजी बतानी थी, और जो भी डाउट्स रह गए हैं कमेंट में आप टाइप कीजिए, मैं डाउट्स को सॉल्व करूंगा। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।